नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय डूडा कॉलोनी में, जो कि सूत मिल चौराहे पर पड़ती है, टीवीएस शोरूम के पीछे। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं ये जो समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अब भारत में दो ही किस्म के लोग रह गए हैं, एक गरीब और एक अमीर। जो अमीर लोग हैं, जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं, वो तो स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ डूडा कॉलोनी में जो गरीब तबके का लोग हैं उनको मकान तो आवंटित कर दिए हैं, लेकिन उनको रहने के लिए आवश्यक जो सुविधाएं दी जाती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ गंदगी इस कदर है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार इस तालाब को दिखाया जाए। मैं आपके सामने इसको तालाब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। ये बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, जहाँ डूडा कॉलोनी के बच्चे खेल सकें, मनोरंजन कर सकें, लेकिन सरकारी महकमे के कारण, सरकारी कर्मचारियों की वजह से आज इस पार्क को तालाब में तब्दील कर दिया है। डूडा कॉलोनी की सभी नालियां आज पूरी तरह से चौक हैं, पानी निकलने तक की व्यवस्था नहीं है। जब यहाँ बारिश का मौसम आता है तो ये पूरा डूडा कॉलोनी दलदल में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा इसलिए क्योंकि इस भारत में अब दो किस्म के लोग रह गए हैं, एक गरीब और एक अमीर। और जब वोट मांगने की बात आती है तो यहाँ इन गरीबों के चरणों में लोट मारने तक को नेता तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नाम शकील। क्या नाम है? शकील। हाँ शकील जी, ये बताइए कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं हो गए 3 साढ़े 3 साल हुए। 3 साल। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना जी, क्या परेशानी है यहाँ? ना यही परेशानी है, कूड़ा है, करकट है, सारे मच्छर खाए जा रहे हैं, सारे लेटरिन बह रही है, कोई सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर जब आप शिकायत करने के लिए जाते हो तो किस तरह का आश्वासन दिया जाता है? कोई सुनवाई नहीं है। हाँ या कहते हैं हाँ आएंगे, फिर नहीं कोई सुनवाई होती है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप यहाँ कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं वैसे यहाँ के लोग? बहुत दफा शिकायत हो गई, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? शबनम जी, क्या परेशानी है यहाँ? यहाँ तो बहुत परेशानी है। क्या नाम है, ना बच्चों को खेलने को मिल सकता है, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं। बीमारियां भी लगने शुरू हो गई हैं। अब तो यहाँ पर बहुत गंदगी फैलने लगी, गटर के ना सिमर तक बंद हैं, उन्हें तक देखने नहीं आती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस वजह से यहाँ अनदेखी की जा रही है? क्या नाम है आपका? हाँ, किस वजह से यहाँ अनदेखी की जा रही है? यहाँ गरीब रहने में इसलिए समझे कि सरकारी है तो फ्री में ले लें। परेशानी चक्कर में कि इस बार तो रह रहा इंसान, मजबूरी के माल रह रहा। इतनी मजबूरी क्या है, परेशानी में गंदगी बच्चों को पालना है, कैसे पाल लो। देखिए, यहाँ का जो दर्द है वो साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं अगर गरीब हैं तो उनको इस जगह पर इस तरह से डाल दिया है। कहीं ना कहीं ये सरकार की जो अनदेखी है साफ देखने के लिए मिल रही है। और मैंने आपको एक टंकी जो दिखाई थी, जो पानी की जो टंकी है वो हमेशा चिचाती रहती है, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका ये भी कहना है कि वो जर्जर हालत में है, वो कभी भी गिर सकती है। बिजली विभाग में ये है, अभी लॉकडाउन लगा था, उसमें अखबार में दे दी थी कि 3 महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा बिल वगैरह। अब वो 3-3 हजार के 4-4 हजार के बिल लग गए। बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरे? और ये सबसे बड़ी सुविधा है कि वो कामों पे निकलने नहीं दिया, बंद कर दिया कि बाहर नहीं निकलने का, या नहीं निकलना, काम धंधे सबके बंद हो गए, खाने तक के तो लाले पड़ गए, बिल कहाँ से भरे हम लोग? क्या नाम है आपका? दे दिया मत छत रहने के लिए। क्या नाम है? गोपाल। हाँ गोपाल जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ पर हमें कम से कम हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में आपने यहाँ कोई ऐसी सुविधा देखी जिससे आप संतुष्ट हुए? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इतना गंद है कि समझ लीजिए कई आदमी तो मर भी चुके हैं यहाँ पर। हाँ, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? अभी 5-6 साल अभी।
कोई सुविधा आपको मिली यहाँ? नहीं, कुछ नहीं मिली, यही गंदी रही है। देखिए यहाँ पर सबका यही कहना है कि यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ सीमा जी, यहाँ आपको कितने साल हो चुके हैं? मुझे यहाँ तीसरा साल चल रहा है और मैंने यहाँ आके मेरे घर के तो पीछे बहुत है, बाथरूम सब में पानी भरा रहता है। तो मैंने तो इतनी एप्लीकेशनें दी नगर निगम में, सब जगह। नगर निगम के जो यहाँ के कर्मचारी आते हैं वो रोज़ गेट पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हमारा साइन कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था। हमने उनकी नौकरी की वजह से साइन कर करके दे दिए, लेकिन आज तक कोई गंदगी साफ हुई नहीं है। आते हैं यहाँ नगर निगम वाले आते हैं, एक दो परात उठाया, फोटो खींचा और साइन करवाए और लेकर चले गए कि हमने वहाँ दिखा दिया। लेकिन हाँ, आते कई बार आए, जेसीबी लेकर आए, जेसीबी वाले आते हैं, हाथ वाले साफ करेंगे, हाथ वाले आते हैं, जेसीबी वाले करेंगे, जेसीबी आके चलती नहीं है कि वो चैन वाली आएगी। ये सब हो गए और वो वापस चले जाते हैं। ऐसे करते हैं, मतलब खाना पूर्ति करने आ जाते हैं कि हाँ हम लोग गए, फोटो खींचा और चले गए। ये यहाँ पे किसी से ही पूछ लीजिए, सब यही होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं शिकायत तो की जाती है और शिकायत पर यहाँ पर कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन वो एक फोटो खिंचाकर और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनसे साइन कराकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो गंदगी है वो नहीं उठ पाती है। और इसका यही कारण है कि इस कॉलोनी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से ये सभी लोग नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। आपको कुछ सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली? यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पे हमने 1076 पर कॉलिंग की थी, मगर वहाँ से आदमी भी आता है, मगर कोई लिख के ले आते हैं, और लिख के चले गए जहाँ हो जाए काम, मगर कुछ नहीं हुआ है। जब निकलती है तो जल निगम की और नगर निगम की जो कमी है वो यहाँ सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ पे मुझे आज 7वां साल पूरा हो रहा है, 8वां लगने वाला है। अच्छा, कोई सुविधा आपको प्राप्त हुई है यहाँ जैसी सुविधा शिक्षा? प्राप्त नहीं हुई है सर। यहाँ पे दुनिया भर के तो पानी जमा होते हैं, पानी का पहली बार निकास नहीं है। अगर शिकायत करने जाओ तो वो कहते हैं अपनी मर्जी से आप यहाँ पे, सब कुछ में लिखित में आपने दिया था कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम लोग अपनी मर्जी से आए, जब हम लोग के पास विकास नहीं था रहने के लिए, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। हम लोगों पर इतना किराया दिया जाता, कहाँ से देते? हम लोग यहाँ पर आए और सफाई का नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग डीएम के शिकायत करने भी गए थे, कम से कम 15 महिलाएं गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। बोले कि हाँ हम आपके बारे में सोचेंगे, कुछ नहीं सोचा उन्होंने हमारे बारे में। अच्छा रेहाना जी, जब आप डीएम साहब के पास शिकायत लेकर गए थे तो आप लिखित में शिकायत लेकर गए थे या केवल मुंह जबानी कहने गए थे? नहीं, ये अंकल जी हैं, ये अंकल जी हैं, ये गए थे, सुरेश भाई गए थे, और लोग भी थे। हम लोग लिखित दिए थे, मुंह जबानी नहीं दिए थे, लिखित दिए। सबसे ज्यादा ये समस्या है कि पानी का कोई निकास नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, पानी देखिए पूरा का पूरा बिल्डिंग के उसमें वो हो रहा है। अच्छा देखिए, अब यहाँ के जो स्थानीय निवासियों का जो कहना है, यहाँ ये जो सरकारी तरफ से, जो डूडा की तरफ से जो बिल्डिंगें जो बनाई गई हैं, यहाँ जो सबसे नीचे ज़्यादा जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो रही है। और कहीं कहीं तो स्थिति ये भी है कि अगर वो नीचे वाली बिल्डिंग गिरती है तो पता नहीं कितने लोगों को लेकर जाएगी और बहुत बड़ा जो हादसा है वो यहाँ हो सकता है। राकेश कुमार गुप्ता जी। अच्छा, क्या परेशानी है यहाँ पर? सबसे मेन चीज़ है, मैं जल निगम से अनुरोध करूँगा कि जल निगम जिस दिन से बनाया, जल निगम का कोई भी जेई ना तो मुझे ऑफिस में मिला, ना मेरे पास आज तक मैंने इतनी शिकायत करी। 1076 पे आते हैं, देखी, सुनवाई करी, दस्तखत कराई, भला बसलाया पब्लिक को और चले गए। जल निगम से मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, कृपया जिनको आपने फ्लैट बना के दिए उनकी जर्जर हालत को देखा जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी हादसा होता है तो जल निगम ही उसका जिम्मेदार होगा। डीएम साहब के बाद कम से कम मैं 2 दफ़े पूरी फाइल बना कर दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो आते हैं, बता दी उन्होंने, अपने बाबुओं को दिखा दिया कि साहब चले आओ, देखते हैं, कोई नहीं आता। अच्छा, अभी हमने जब यहाँ हम इस जगह का मुआयना कर रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ गटर ऐसे हैं जहाँ से जो मल है वो ऊपर बह रहा है और गटर जो है खुले हुए हैं, नालियाँ चौक हैं। तो इस तरह की जो समस्या है ये कब से है? काफ़ी साल हो गए। और जलने का मतलब सिविल लाइन के लिए जब भी मैंने 1076 पर कॉल मारी होगी, उसी लिए मारी हुई कि साहब सब मेरा जो है पूरी डोडा कॉलोनी का पाइप लाइन चौक है, गटर लाइन चौक है, पूरा गटर भरा हुआ है,
20 बाई 20 का गटर तो बना के दे दिया उन्होंने, टैंक बना दिया, वो भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम में आज तक उसकी सफाई नहीं करी। सफाई नहीं करी तो जाहिर सी बात है उसमें गंदगी फैलेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये डूडा कॉलोनी है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको जिस तरह से इनको लापरवाही की तरह छोड़ दिया गया है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ की जो कॉलोनी की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण करके यहाँ साफ सफाई कराई जाए। हम लोग आए थे तो ये था कि खिड़की लगी मिलेगी, शीशा लगा हुआ मिलेगा, दरवाजे लगे हुए मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं था। जब हम लोग आए हम लोगों को अपने पास से यानी मजदूर आदमी क्या करेंगे, जोड़ जोड़ के हम लोगों ने अपना काम कराया। लेकिन आज भी जाइए कितने घरों में देखिए न शीशा लगा हुआ है, मच्छर दुनिया भर के घर के अंदर आते, न जाली लगी हुई है, ढंग के दरवाजे भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। बताइए ये सब क्या करें हम लोग। अच्छा, जब आप इस तरह की समस्या को अधिकारियों के सामने रखते हैं तो उनका क्या जवाब आता है? उनका ये जवाब आता है कि 15,600 रुपए में हमने आपको मकान दिया है और मकान के लिए आप और आपके ऊपर नोटिस 2-3 घरों में तो उन्होंने नोटिस भी भेजा कि पैसा और जमा करवाइए। जैसे शबनमबाजी हैं उनके घर भी नोटिस आई है कि आप 12,500 रुपए किस्त और जमा करिए, अगर इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। अब बताइए ये इनकी क्या गलती थी? इसलिए डर के मारे कोई जाता भी नहीं है, इसलिए नहीं जाता है कि हमको 12,500 रुपए हमारे ऊपर और टिप देंगे वो। अच्छा, हमको शीशा लगवा 12,500 रुपए किस चीज के मांगे जा रहे हैं आपसे? वही किस्त आई थी दोबारा, किस चीज की किस्त आ गई अब? उन्होंने एप्लीकेशन लगाया था जल्दी। अच्छा आप देख लीजिए यहाँ का एक और भ्रष्टाचार मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। यहाँ के निवासियों को किस तरह से डराया धमकाया जाता है। अगर यहाँ के निवासी किसी समस्या को लेकर अगर आला अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उनके पास नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने शिकायत की है। और यहाँ जो शबनम है उनका ये कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, यहाँ जो शबनम है उनका ये कहना है कि हमने खिड़कियों पर शीशे की जब शिकायत की थी तो हमारे घर 12,500 रुपए का नोटिस भेज दिया गया है। देखिए हम यहाँ डूडा कॉलोनी में है, मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ। यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक तो लोगों की आमदनी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ 3 महीने का जो बिल है हाथ में थमा दिया गया है। और जिसकी आप रकम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक गरीब आदमी इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वो रकम चुकाई है। क्या रकम है, कितने रुपए का बिल आया है आपका? 9,530 रुपए का। आप देखिए 9,530 रुपए, फिर से बता दूं 9,500 रुपए का इनका बिल आया है, जिसको ये अभी चुकता कर आई हैं। 3 महीने का बिल है। इतनी बिजली तो किसी फैक्ट्री में नहीं फूकती होगी जितनी यहाँ के अधिकारियों ने इनके ऊपर चार्ज लगा दिया है। हाँ, उसकी वजह बाकी बात वो मालूम है ना, बात बताइए। ये जो आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ इनकी ये जर्जर हालत हो गई है और अभी 10 साल हुए हैं, जबकि इनकी जो म्याद है वो 100 साल तक की म्याद होती है बिल्डिंगों की। लेकिन यहाँ 10 साल के अंदर ही नीचे की जो जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो यहाँ से इस तरह की हालत हो गई है। हर जगह किसी भी बिल्डिंग पर नज़र मैं आपको मरवा दूंगा, हर जगह यही स्थिति है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, हर जगह इसी तरह की जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हो गई हैं। ये बताइए, देखिए इधर की तरफ पानी, ये देखिए घर हमारा, ये देखिए ये बैठेगा नहीं, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? आज नहीं कल, ये कल नहीं परसों ये अगर गिर गया तो इसके जो इतने इसमें पब्लिक रह रही है, 12 लोग रह रहे हैं इसमें, मरेंगे तो ये किसके ऊपर जाएंगे? ये देखिए ये लैट्रिन के पाइप पूरे बड़े, देखो पूरे घरों में सीला ना वो सब गंदगी आ रही है, कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। इधर है, इधर ये साफ गंदगी हो रही है। ये यहाँ पर जो डूडा कॉलोनी की जो बिल्डिंग है, देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ भी जिस बिल्डिंग पर नज़र मारी जाएगी वो बिल्डिंग आपको इसी तरह ऐसे ही जर्जर हालत में दिखेगी। पैसे देते रहो, पैसे देने के लिए पैसे लेने का गटर साफ करते रहेंगे। यहाँ पर मजदूरी आया, कोई कमाने वाला छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे लेके? छोटे बच्चों के साथ में कैसा बिल जमा करें, कैसा कुछ करें, क्या करें? 2600 रुपए का
देखिए ये है डूडा कॉलोनी का अस्पताल। यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए गए थे और इसको अस्पताल का जो नाम दिया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए ये अस्पताल का टॉयलेट है और ये है अस्पताल। यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ डॉक्टर साहब बैठा करेंगे, लेकिन यहाँ इतनी जो गंदगी है, ना तो यहाँ अस्पताल ही है और ना डॉक्टर साहब दिख रहे हैं। केवल ये हॉल बना दिया है और हॉल बनाने के बाद में इसका जो रुपया था वो सब खा गए, डकार गए। देख रहे हैं आप, ये है अस्पताल, ठीक है। अब इस अस्पताल के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़ और, वो है ये। यहाँ इनका ये कहना है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी बैठा करेगी, तो यहाँ इस जगह ताला लगा हुआ है और ये दीवारों में से ईंटें झांकने लगी हैं। दिख रहा है आपको, मैं जो दिखा रहा हूँ। यहाँ इस समय आप किसी भी बिल्डिंग पर नज़र मार लीजिए।